Hello, this is Dr. Neeraj Gupta, a homeopathic doctor from Delhi. आज मैं बात करना चाहूँगा कि एक ऐसा पेशेंट जो बेड रिडन है, जो मजबूर है, जिसको ऐसी डिजीज़ है कि जो अपने आप वो मैनेज नहीं कर पाता, उसमें एक फैमिली का सपोर्ट कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है और फैमिली मेम्बर्स को उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि उस पेशेंट की रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके। तो फैमिली की सपोर्ट जो है वो हेल्प करती है जो स्पेशली ऐसे पेशेंट्स आज मैं बात करूंगा जो एक स्ट्रोक का पेशेंट है, पोस्ट स्ट्रोक बेड रिडन पेशेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा देखते हैं कि उसमें एक लिमिटेशन हो जाती है, लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट। और क्या होता है कि वो साइकोलॉजिकली पेशेंट कम्स इनटू सो मच स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड मैनी टाइम्स बिकॉज ही मे लूज द जॉब एंड हिज जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है मैनी टाइम्स, एंड देन ही हैज़ एंग्जाइटीज अबाउट फ्यूचर, एंग्जाइटी अबाउट फैमिली कि वो कैसा अपना फैमिली को चला पाएगा। लॉस ऑफ जॉब होने की संभावना होती है एंड ऑल दीज लीड्स टू मेजर डिप्रेशन, मैनी टाइम्स स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस एंड मैनी मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को दी जाए, which can be a kind of reassuring the patient, which can be empathizing with the patient, motivating the patient. So all these things would reduce his stress and anxiety. और बहुत ज़रूरी है कि उसको डेली एक्टिविटीज़ में असिस्ट किया जाए, असिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू बेदिंग, उसकी डेली रूटीन, टॉयलेट ले जाना, उसको सपोर्ट करना, बिकॉज ही मे हैव लिमिटेशन इन वॉकिंग। उसको असिस्टेंस चाहिए उसके चलने फिरने में, उसकी मोबिलिटी के अंदर। सो दिस थिंग्स रियली फैमिली कैन डेफिनेटली हेल्प एंड नो अदर पर्सन कैन डू अदर देन अ फैमिली मेम्बर। नॉट ओनली दिस बट फैमिली को एक मेडिकेशन मैनेजमेंट भी देखना होता है, इंश्योर करना होता है कि उसको मेडिसिन टाइम से मिल जाए पेशेंट को, और उसके मॉनिटर करना है उसको साइड इफेक्ट तो नहीं कोई हो रहा है। इफ एट ऑल इफ देर आर सम साइड इफेक्ट्स तो दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, स्पेशली द डॉक्टर्स। एंड देन एक रिहैब सपोर्ट, रिहेबिलिटेशन सपोर्ट भी देना है, पेशेंट को एनकरेज करना है और उसको अकम्पनी करना है। अगर कोई थेरेपी उसको चाहिए, चाहे वो फिजियोथेरेपी है, चाहे वो स्पीच थेरेपी है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, तो उसको पेशेंट को फैमिली मेम्बर साथ में जाए और लेकर के उसको टाइम डिवोट करें। और नॉट ओनली दिस, देयर शुड बी ए कम्युनिकेशन एंड द पेशेंट शुड बी हेल्प टू कम्युनिकेट टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। डॉक्टर के साथ उसको कम्युनिकेट कराएं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, सो दैट उसकी प्रोग्रेस मॉनिटर हो सके। एंड पेशेंट का ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि हाउ द पेशेंट इज़ प्रोग्रेसिंग, व्हाट इज़ हिज लेटेस्ट कंडीशन, व्हाट इज़ हिज mental state, all these things have to be managed. So I would say कि आप अगर या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके की कंडीशन से सफ़र कर रहा है, तो ये वीडियो आप उन तक शेयर करें सो दैट ये एक मैसेज जाए कि एक फैमिली का सपोर्ट सिस्टम क्या हो सकता है ऐसे पेशेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, बाय।